जय श्री राम। तब मुनि हृदय धीर धरी गही पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार लखन सिया रामचंद्र की जय। तब मुनि ने हृदय में धीरे धर कर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहा मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करें कवन विधि तोरी। महिमा मित मोर मति थोरी, रवि सन्मुख द्योत अजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम सदीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि जाप सर को कटी तूरीणम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपके निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कुशानो, संत सरोहरु कानन भानो। निश्चर करिवरु तुम राजा, त्रातु सदा दो नो भव खगवाजा। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमल के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है और भवागमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करे। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हरि मानस बाल मरालम, नौमि राम उर्बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजाओं वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गाधः, समन सुकर्षक तर्क विषादः। भवभंजन रंजन सुरयूथा, तातु सदा दो नो कृपा वरूथा। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले हैं, देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम। अमल अमल खिला मन वद्यम वद्य पारम, नौमि राम भंजन वही भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्बल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प वादप राम, दर्जन क्रोध लोभ मद काम। दीनागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा निधिकर कुल केतु। जो भक्तों के लिए विकल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से करने के लिए सेतु रूप में वे सूर्यकुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बलधाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम। धर्म वर्म नरमद गुण ग्राम, संतत सम तनोतु मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुल्य है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग कोई बड़े भारी पाप को नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक है और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री रामचंद्र जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। जद विरज व्यापके अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तद भी अनुज श्री सहित खरारी, वसतु मन सुमन काननचारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय के निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इस रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जो जानहि ते जानो स्वामी, सगुण अगुण अंतर्जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करऊँ सो राम हृदय मम नयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण अंतर्यामी जानते हैं, वे जाना करें मेरे हृदय को। तो कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र जी ही अपना घर बनावे हैं। अस अभिमान जाई जनि बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हर्ष मुनि पर लाए। ऐसे अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ, श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो वर मागो देव सुतो ही। मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा, समुझने पर ही झूठ का साचा।
और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूँ। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। तो तुम्हें के लागू रघुराई, सो मुह देहु दास सुखदाई, अविरल भगति बिरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों के सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रकार भक्ति वैराग्य विज्ञान समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीने सो बरु मैं पावा, सो देहु जो भावा। तब मुनि ने बोला, प्रभु ने जो वरदान दिया सो मैंने पा लिया, मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप मान धर राम, मम हिय गगन इंदुव बस सदा निह गाम, लखन सिया रामचंद्र की जय। हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिएगा। एवमस्तु करि राम निवासा, हर से चले कुंभज ऋषि पासा, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। एवमस्तु, ऐसा ही वैसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊ गुरु पाई, तुम कहनाथ निहोरा नाही, देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे देव भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलना चाहता हूँ, उसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं होगा। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र ने उनको अपने साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा, तुरत सुतीक्षण गुरु पही गयऊँ, करी दंडवत कहत सुबह हूँ। रास्ते में अपने अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजा राजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के आश्रम पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास आए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत वैदेही, निज दिन देव जपत जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगतधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठिराए, हरि बिलोक लोचन जल जाए, मुनिपद कमल परे देव भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेमाश्रों का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमल पर गिर पड़े। ऋषि ने उठकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे यानी, मुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मुहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब भी लोग सुगंधा। वह जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद गंध श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर, लखन सिया रामचंद्र की जय। मुनियों के समूह श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख किए बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोर का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा, मुनि पाही तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही, तुम जानहु जही कारण आयऊ, ताते तात न कही समुझायऊ। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ भी छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप ही जानते हैं। इसी से हे तात मैं आपसे समझा कर कुछ नहीं कहता। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जही प्रकार मारऊ मुनि दोही, मुनि मुस्काने सुनई प्रभु बानी, पूछो नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार से मैं मुनियों के दो ही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आप ने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया? तुम्हारे ही भजन प्रभाव आधारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी।
उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आप ही की कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेक ब्रह्मांडों के समूह जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जानहि आना। ते फल बच्चक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चराचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और काल कराल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति सोई, पूछो मुहि मनुज की नो नाई। यह बर मांगऊँ कृपा निगीता, बसहु दय से अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगत बिरति सतसंगा, चरण सरोहरु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं, जिनका संतजन भजन करते हैं। अस तब रूप बखान्यो जान्यो, फिर सगुण ब्रह्म रति मान्यो। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछऊँ रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म आपके इस सुंदर रूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवक को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इससे हे रघुनाथ जी, आपने मुझे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी नाऊ। दंडक बन पुनि प्रभु करहूँ, उग्र शाप मुनि बर कर हरहूँ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास कहूँ तह रघुकुल राया, कीजय सकल मुनि परदाया। चले राम मुनि आय सुबाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करने वाले, वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। गीधराज जय भेंट भई, बहुविधि पीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। वहाँ गीधराज जटायु से भेंट हुई, इसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के पास समीप पर्णकुटी पर छाकर रहने लगे। जपते राम कीनि तहि बासा, सुखी भये मुनि बीते त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाये, दिन दिन प्रीति अति होहि सुहाये। जब से श्री रामचंद्र जी ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। तो उनको उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मेघ बंदे आनंद तिरहि, मधुप मधुर गुंजत सब छवि लहई। सोबन बरहि न सकहि राजा, जहाँ प्रकट रघुबीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित हो रहे हैं और मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्व के राजा से जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे चलही ना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊँ निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता मनुष्य मुनियों के चराचर स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समझ आय कहूँ सोई देवा, सब तज गयऊँ चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विरागे अरु माया, कहूँ सो भक्ति करहूँ जहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर कहिए, जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरणों की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूँ समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माई अन्नपूर्णा की जय, श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।